मेरे बच्चे, मनुष्य का यह जीवन विभिन्न प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ है। कई मायनों में यह पूर्ण रूप से विचित्र है। यह प्रतिदिन मनुष्य जीवन के समक्ष नए नए प्रकरण प्रस्तुत करता है। कभी यह खूबसूरत लगता है तो कभी इसमें भयावह अंधकार दिखाई देता है। कभी लगता है कि यह जीवन कितना मनमोहक है तो कभी लगता है कि इसमें जीने जैसा कुछ भी नहीं है। कभी सुनहरे जीवन के पन्नों को लिख देता है तो कभी काली स्याही से लिख देता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अब सब कुछ खत्म सा हो गया है। फिर भला यह जीवन हमें क्यों मिला है? मेरे बच्चे, मनुष्य निरंतर इस तरह की संभावनाओं से घिरा हुआ होता है और जो मनुष्य निरंतर इस तरह की बातें सोचता है उसके पीछे दो बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिकता होती है। एक डर और दूसरा जीवन को समझने की चाह। जब यह दोनों आपस में टकराते हैं तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम निरंतर क्या सोचते रहते हो और आज यही कारण है कि तुम तक मैं यह विशेष संदेश पहुंचा रही हूँ। वास्तव में यह संदेश दिव्य लोक से आया है, सामान्य लोक का यह संदेश नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना, अन्यथा जीवन के बहुत बड़े सत्य से तुम अपरिचित ही रह जाओगे। जबकि तुम में क्षमता है उस सत्य को जानने की जो तुम्हारे लिए लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, जीवन के हर एक पहलू में वास्तव में यदि गौर से देखा जाए तो आनंद ही छिपा हुआ है, और ऐसा आनंद जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि समय यहाँ बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभाता है। कभी यह समय एकदम मनुष्य के साथ होता है तो कभी बिल्कुल ही विपरीत होता है, और जब यह विपरीत होता है तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ उससे छीना जा रहा है। जबकि वह मूल रूप से गहराई में झांक कर देखे तो वह पाएगा कि उससे कुछ भी छीना जा ही नहीं सकता है। यहाँ समय की अपनी नीति है और प्रकृति की अपनी, और इन दोनों नीतियों के ऊपर मनुष्य जीवन की एक नीति है, वह है संकल्प की नीति। और जो संकल्प की नीति को समझता है वही इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रश्न चिन्ह तो यही है कि क्या तुम में वह क्षमता है कि तुम संकल्प की ताकत को समझ पाओ, बजाय इसके कि लोगों ने तुमसे क्या कहा, बजाय इसके कि तुम्हारा भूतकाल में अनुभव कैसा रहा, बजाय इसके कि तुम्हारे पास धन है अथवा नहीं, तुम्हारी परवरिश कैसी हुई। क्या तुम में क्षमता है उस संकल्प को ग्रहण करने की जो तुम्हें उच्च श्रेणी में ले जाए, जो तुम्हें उच्च से भी उच्चतम बना सके? मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के सामने संसार में बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ अनुभव किया है तुमने, वह जिसे बयां कर पाना सामान्य नहीं है, और सामान्य मनुष्य के लिए उसे झेल पाना भी आसान बात नहीं है। लेकिन तुमने उसे झेला है, तुमने उसे जिया है, तुमने महसूस किया है। तेज तूफानों को भी तुमने महसूस किया और भयंकर भीषण गर्मी को भी तुमने महसूस किया है। तपन या गलन दोनों ही परिस्थितियां तुमने बहुत ही गहराई से महसूस की। लेकिन क्या तुम दोनों ही परिस्थितियों में सामान्य बने रहे? क्या तुम्हारे अंदर वह क्षमता थी कि तुम दोनों ही परिस्थितियों से बिना सीखे तुम बाहर निकल सको? मेरे बच्चे, इस तरह के जीवन में जो परिस्थितियां घटित हुई है उसके तुम आदी हो। यह कोई तुम्हारे लिए नया नहीं है। इसलिए तुम यह समझते हो कि संसार में यदि पहले कुछ भी किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा और पुनः एक नया समय आएगा, एक नया चक्र प्रारंभ होगा। शरीर वैसा नहीं रहेगा,
मनोस्थिति वैसी नहीं रहेगी, नाते रिश्तेदार वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन मनुष्य वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय एक के बाद एक लौट कर आएगा तुम्हारे लिए, कुछ नए रूप में आएगा। बहुत से लोगों के लिए उनका प्रथम चरण उतना आनंददायक नहीं होता जितना कि दूसरा चरण होता है। इसलिए यदि तुम्हें दोबारा मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, बल्कि अपने जीवन में निरंतर बदलाव की आशंका करते रहो। और जो बदलाव की आकांक्षा उत्पन्न करते हैं, फिर वह शंकाग्रस्त नहीं होते। जो मनुष्य बदलाव की मांग को स्वीकार करता है, जीवन उसे दूसरा मौका अवश्य ही देती है। मेरे बच्चे, अपने आप को फिर से स्थिर करने का, साफ करने का, अपनी किस्मत को फिर से सही दिशा देने का और अपने जीवन में फिर से खुशियों को भर लेने का ब्रह्मांड यही चाहता है कि यदि तुम अपने जीवन में खुश हो रहे हो तो इसे महसूस करो। खुशी को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करो। स्वीकार करो जो तुम्हारे साथ घटित हुआ। स्वीकार करो तुम्हारे अपने वर्तमान जीवन को, और फिर तुम देखोगे कि तुम एक ऐसे योद्धा के रूप में उभर कर सामने आ रहे हो, जिसके भीतर किसी भी बात का भय बसा हुआ नहीं है, जिसे किसी भी तरह की चिंता खा नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें मौके की तलाश है, लेकिन क्या तुम अपने जीवन में बदलाव के आकांक्षी हो? यदि तुम अपने जीवन स्तर को बदलना चाहते हो तो उसका प्रारंभ बहुत ही छोटी छोटी चीजों से करो। जैसे यदि तुम्हें व्यायाम करना है तो तुम व्यायाम करने के बजाय व्यायाम करने के कपड़ों को पहन लो। फिर तुम्हारा अंतः मन तुम्हें बार बार झकझोरेगा इस बात के लिए कि तुम व्यायाम करो, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। प्रारंभ तुम्हें ही करना होगा, मेहनत तुम्हें ही करना होगा, लेकिन परिणाम तुम है जितनी तेजी से मिलेंगे वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, यदि सादगी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ तुमने अपने कार्य को अंजाम दिया तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीत की गाथा लिख दी जाएगी, क्योंकि नियति तो अंततः यही चाहती है कि तुम इरादों को स्पष्ट करो, क्योंकि निराकार स्वरूप नियति साकार रूप में आने के लिए तुम्हारे इरादों को स्पष्ट रूप से समझना चाहती है। यदि तुम्हारा मन बार बार भटकता रहता है, तुम दुर्लभ होने की आकांक्षा करते हो, लेकिन दुर्लभ होने का कार्य नहीं करते हो, तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह लोग जो मनुष्य जीवन को समझते हैं, वह जो तुम्हें प्रेम करते हैं, उनके जीवन में तो सुधार होना ही है, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया है। वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए हैं, तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य निश्चित तौर पर प्रगति को प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग बेवजह की चिंता फैला रहे हैं, बेवजह का डर फैला रहे हैं, उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है, वरना वह बहुत कुछ गवा सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपने कार्यों को सुधारना है, ताकि तुम अपने कर्मों को सही रूप रेखा दे सको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम निरंतर मौके की मांग करते हो। कारण यह क्योंकि तुम्हें लगता है जो वह पर्याप्त नहीं है। वास्तव में तुम्हें अपने आप को माफ करना होगा उन पुरानी भूलों के लिए जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हें त्यागना होगा उस तरह की बातों को। तुम्हारे मन मस्तिष्क पर केवल और केवल एक विचार होना चाहिए, अपनी प्रगति का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। अन्यथा पछतावे के सिवा मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के भय को समाप्त कर दो। मैं चाहती हूँ
कि तुम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर मोड़ सको। मैं जानती हूँ कि तुम धार्मिक हो। वास्तव में धर्म का संबंध किसी भी कर्मकांड से नहीं है, लेकिन अब जबकि मैं समझती हूँ कि तुम वास्तविक धार्मिक हो, तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी सहायता भी करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी कमजोर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मेरी बातों को बहुत गहराई पूर्वक सुनो, इसके भीतर उतरने का प्रयास करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में आ रही समस्त चिंताओं से निपटने में माहिर हो जाओ, और जल्द ही ऐसा होगा। फिर तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हृदय में सबके लिए करुणा और प्रेम बसा रहे, क्योंकि तुम करुणा और प्रेम को अपनाते आए हो। तब तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी विशेष कृपा भी होगी जिससे तुम जीत को हासिल कर पाओ, और यह जीत तुम्हें बहुत ही आसान लगने लगे। और ऐसा निश्चित तौर पर होगा, जल्द ही होगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ही तुम्हें जो कुछ भी अनुभव झेलने पड़े हैं, उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। अब दीन दुखिया बनकर रहने का समय नहीं है, बल्कि मजबूत की तरह आगे आकर लड़ने का, खड़े होने का समय है। समय है कि अब तुम वह महसूस कर सको जो तुम्हें मैं कराना चाहती हूँ, ताकि तुम न केवल जीत को प्राप्त कर सको, बल्कि अपने जीवन में भी सही दिशा का चुनाव कर सको। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को कभी मत भूलना। मैं जानती हूँ कि वह सभी लोग जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुमसे बेवजह की ईर्ष्या रखते हैं, वह नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी तरह का लाभ हो, लेकिन उनके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि उन्हें तो अपने कर्मों की सजा मिलेगी ही। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। अब तुम एक संगठन की तरह कार्य करोगे। वास्तव में अकेले होते हुए भी तुम संगठित होगे। अपने मनो मस्तिष्क से अपने जीवन में तुम्हें एक संगठन को तैयार करना है। यह उद्देश्य है। वास्तव में इसके माध्यम से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इसलिए बिना भयभीत हुए, बिना किसी भी तरह की चिंता किए, सही लोगों से संपर्क बनाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे, तभी तुम अपनी वास्तविकता को सही कर पाओगे, और तभी तुम वह हासिल कर पाओगे जो तुम्हें हासिल कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय मूल्यवान है। अपने इस मूल्यवान समय को कभी भी मत गंवाना। सदा याद रखना, जब इस संसार का प्रत्येक जीव, सजीव अजीव निर्जीव तुम्हारे विरुद्ध होगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हमेशा ही खड़ी रही हूँ, हमेशा ही खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें जीत दिलाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगी कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब तक जो भी दुख झेलना पड़ा है, वह सब भूल जाओ और एक नई शुरुआत पर ध्यान दो, क्योंकि यही समय है तुम्हारे लिए सब कुछ पा लेने का। अन्यथा यह समय लौट कर नहीं आएगा और फिर पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, मुझे याद है कि तुम्हें अपने जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों को देखना पड़ा था जब तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, जब तुम्हें छुपकर रहना पड़ा, अपनी सच्चाई को छुपाना पड़ा। लेकिन तुम्हारी सच्चाई में ही तुम्हारी सादगी है और इसी में तुम्हारा जीवन छिपा है। मेरे बच्चे, बहुत ही गहराई से मेरी बात सुनो। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर पर विश्वास रखो। ब्रह्मांड तुम्हारा कार्य बहुत ही जल्द संपन्न करेगा। बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आ रही चमत्कार को तुम महसूस कर पाओगे और जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, जो परेशानी है, उसे दूर भगा पाओगे। मेरे बच्चे,
एकजुटता दिखाओ, अपना संगठन तैयार करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, वास्तव में अत्यंत आवश्यक है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। मेरे बच्चे, इसे बहुत गहराई से सुनना। चाहे प्रेम, चाहे धन, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन जो बांटोगे वह वापस तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें और अवसर मिलेंगे। जलन बांटने के तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे और अंततः समाप्त हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश होकर जीवन जियो। सारी चिंताओं का त्याग कर दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब किसी मनुष्य के जीवन में जीत की खुशखबरी आने वाली होती है तब उसका जीवन उसे विभिन्न प्रकार के संकेत प्रदान करता है। कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे वह जीवन ना जीकर कोई स्वप्न जी रहा हो। वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जिसका सपना उसे सदैव ही आता रहता है। मेरे बच्चे, जब उसके जीवन में जीत की खुशहाली आने वाली होती है तब वह ना जाने कितने ही संकेतों को अपने भीतर समाहित करता रहता है। निरंतर उसे बहुत से संकेत प्राप्त होते हैं। भले ही उसका जीवन संघर्षों से युक्त रहे हो, भले ही उसके सपने टूटे रहे हो, फिर भी वह एक नई दुनिया को बसाने का ख्वाब देखने लगता है और ऐसा उसके साथ होता ही रहता है जब तक कि वह अपने जीत को प्राप्त नहीं कर लेता। मेरे बच्चे, उसे ऐसा लगता है कि अब बस मंजिल कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वह उसे पा नहीं पा रहा। उसे लगता है कि आज नहीं कल होगा, लेकिन वह उसे पा नहीं पाता और धीरे धीरे वह उससे दूर जाता हुआ लगने लगता है। लेकिन वास्तव में कुछ भी उससे दूर नहीं जा रहा होता, बल्कि सब कुछ उसके करीब आ रहा होता है। मेरे बच्चे, तुम भी अब जीवन के उस मोड़ पर पहुंचने वाले हो जिसमें संघर्ष के बावजूद तुम्हारे साथ कुछ खास होने वाला है। एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा का स्रोत तुम्हें नजर आने वाला है और तुम्हारा स्वप्न पूरा होने वाला है। तुम्हारी खुशी को अब अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ही पल आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को साकार कर देगा। कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारे लिए जीत के विभिन्न संकेत होंगे। कभी मोर पंख, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पंख, विभिन्न पक्षियों के पंख, कभी तितलियों का आना, तो कभी हवाओं का गुंजायमान हो जाना। हवाएं लहलहाने लगेंगी और तुम्हें हरियाली नजर आने लगेगी। बारिश की बूंदें कुछ नया संकेत देंगी। वास्तव में तुम्हें यह सब कुछ जाना पहचाना सा लगेगा और तुम महसूस कर पाओगे कि तुम्हें संकेत प्रदान किया जा रहा है। मेरे बच्चे, कल तुम्हें जीत की खुशखबरी मिलने वाली है। अब तुम्हें यह सपना साकार होता हुआ दिखाई देगा। नया घर, नया वाहन, यह सब कुछ तुम्हारे करीब आने वाला है। लेकिन यह यूं ही नहीं आएगा। तुमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है और जब यह होगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ साथ बहुत से लोग खुश हो रहे हैं। वह सारे लोग जो तुम्हें दिलो जान से प्रेम करते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, वह जिनकी सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो कईयों की नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें सबके चेहरे पर वास्तविक प्रतिक्रिया नजर आने वाली है। तुमसे जलने वाले भी तुम्हारे समक्ष होंगे, तुम्हारी प्रगति देखकर जलेंगे और तुम यह उनके चेहरों पर महसूस कर सकोगे। उनकी आंखों से चमक गायब हो जाएगी।
और होठों पर झूठी मुस्कान छप जाएगी। यह झूठी मंद मुस्कान तुम्हें बताएंगी कि वह दिल ही दिल में तुमसे नफरत करते हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बेइंतहा प्रेम करते हैं, तुम देख पाओगे कि वह खिलखिला रहे हैं। तुम देख पाओगे कि उनके चेहरों में एक अलग सुकून दिखेगा। उनकी आंखों में चमक की रोशनी नजर आएगी और यही तुम्हारी सच्ची जीत होगी। तुम भौतिक वस्तु जो भी प्राप्त कर लो, लेकिन मनुष्य के मन में जो तुमने जगह बनाया है, यह तुम्हारी वास्तविक जीत है और इसे तुमने अपने गुणों से बनाया है। वास्तव में गुणों से ज्यादा तुम्हें भाग्य का सहारा प्राप्त हुआ है। कई मायनों में तुमने यदि प्रेम नहीं भी दिया तो तुम्हें वहां से प्रेम मिलेगा, क्योंकि तुमने जहां अपना प्रेम अत्यधिक मात्रा में बांटा है, वहां से तो तुम्हें वह मूल्य मिला ही नहीं जो तुम हासिल करने के योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम प्रेम में कमी नहीं पाओगे, तुम साहस में भी कमी नहीं पाओगे, बल्कि अब एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को नए स्तर से देखोगे। अब अपने जीवन को देखने का नजरिया तुम्हारा पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष यह खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा निरंतर प्रयासरत रहना यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा सपना तुम्हारे हाथों में है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सपना बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे लिए नए संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। नया घर तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। नए वाहन में तुम उन यादों को ताजा करने वाले हो, उन यादों को सजोने वाले हो जो तुम्हें भविष्य में बहुत याद आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक अवसर दिया जा रहा है। यह अवसर तुम लोगों के सच्चे हृदय की वजह से मिल रहा है। मानसिक रूप से तुमने सदा ही सबका भला करने का विचार किया है, चाहे तुम योग्य रहे हो अथवा ना रहे हो, लेकिन तुम संकोच बस कई बार वहां सहायता नहीं कर पाए जहां तुम्हें करना चाहिए था। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि यह तुम्हारे बुरे कर्मों में गिना गया है, लेकिन संकोच करके तुमने अपना ही नुकसान किया है। जो लाभ तुम और ज्यादा ले सकते थे वह तुम प्राप्त नहीं कर सके। तुम्हें पूर्णतः निडर होने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का भय, किसी भी व्यक्ति मनुष्य का भय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वास्तव में अब तुम्हारे चेहरे पर जो भीनी मुस्कान आने वाली है, तुम्हारे आंखों में जो चमक आने वाली है, वह तुम्हारी सादगी का ही परिणाम है। वह सादगी तुम्हारी सहनशीलता से तुम्हें हासिल हुई है। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा सपना हकीकत में बदलने वाला है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना पड़ेगा। जीवन के प्रति अपनी वास्तविकता, अपनी आवश्यकता को प्रदर्शित करना होगा। अब नए घर में नए अध्याय की शुरुआत होगी। तुम्हारा जीवन अब एक नया चक्र मोड़ लेने वाला है। कई चक्रों को पार कर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत संघर्षों का सामना कर, बहुत इच्छाओं का गला घोटकर यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन यह सही तरीका नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुँच गए हो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्षों में जब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा था, जब तुम्हें कोई राह नजर नहीं आ रही थी, तब तुमने अपने अंतर्मन में उतरने का निर्णय लिया। हालांकि तुम ठीक ढंग से यह कर नहीं पाए, लेकिन इस चाह में तुमने अध्यात्म के मार्ग का हाथ पकड़ ही लिया। साकार मानकर इसके साथ आगे बढ़ने लगे, और यह तुम्हारा लिया गया सबसे उच्चतम फैसला था। तुम्हारे इस जवाबदेही और फैसले का मैं सम्मान करती हूँ, और इसलिए तुम जीवन में आगे बढ़ते रहो, ऐसी मैं कामना करती हूँ, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति होने के पहले
मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि उसके जीवन के उद्देश्य क्या है, अन्यथा कई बार इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी मनुष्य अहंकार के आगोश में डूब जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अहंकार से कोस दूर हो, लेकिन सदा से ऐसा नहीं था। तुमने इसके लिए प्रयास किया है, तुमने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया है, जीवन को समझने के लिए तुमने बहुत से संघर्ष किए हैं। कई बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरे बच्चे, अब हारने की बारी नहीं है। अब तो वास्तव में पूर्ण रूप से जीत को अपनाने की बारी है। अब दुख सहने की बारी ही नहीं है, अब तो खुशियों को पूरी तरह से समाहित कर लेने की बारी है। अब जीवन में स्वयं को तैयार कर लो। इस नए सफर में तुम्हें बहुत रोमांच आने वाला है, लेकिन इस अद्वितीय यात्रा में चुनौतियां कम नहीं होंगी। किंतु तुम्हें चुनौतियों से घबराना नहीं है, उनका स्वागत करना है, उन्हें सहर्ष स्वीकार करना है, उन्हें सम्मान देना है। और तुम ऐसा जितनी ज्यादा मात्रा में करोगे, वास्तव में वह तुम्हारे लिए लाभकारी ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे, कभी ना कभी मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जब उसे लगता है कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हर न्याय का समाधान होता है। हर कठिनाई के बाद एक प्रज्वलित करने वाली सुबह होती है। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के दुख और कठिनाइयां जो उसे निराश कर देती हैं, वह उसका सामना करने से भयभीत होता है। किंतु यही मनुष्य भूल कर रहा होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब उसे सबसे ज्यादा मजबूत होकर के उसका सामना करना होता है। और यही तुम्हारे जीवन का अभी फिलहाल उद्देश्य भी है। जब तुम अपनी समस्याओं से उभर जाओगे तो बेवजह की समस्याओं को समाप्त भी कर दोगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे कभी भी हार का विचार नहीं करना चाहिए। वह अंततः जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि उसके साथ ईश्वर की सारी ऊर्जा समाहित होने लगती है। ईश्वर ही उसे शक्ति और अनंत दया करुणा सहायता प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे लिए यह सब कुछ कर रही हूँ। मैं तुम्हारे इष्ट देव के रूप में तुम्हारे जीवन में उतर रही हूँ। तुम इसे समझ ना पाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसका अनादर करो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अबूझ हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तुम करुणा के सागर हो, और जो व्यक्ति करुणा से लिप्त होता है उसकी तो कुछ गलतियां भी माफ होती हैं। अब तुम्हें दया और सहारा अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में अब जो चुनौतियां आएंगी उसे नाइंसाफी मत समझना। वास्तव में यह चुनौतियां मनुष्य को एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दी जाती है। वह उद्देश्य जिसके माध्यम से वह जन कल्याण का कार्य कर सकता है। और एक बात सदा याद रखना, तुम्हारे जैसे मनुष्य को जो भौतिकवादी जीवन भी जीने की इच्छा रखता है, जब उसे जन कल्याण का भार सौंपा जाता है तब उसके जीवन में उसे योग्य दानी और बहुत ज्यादा सुविधा संपन्न बनाया जाता है। जो व्यक्ति संन्यास को जन कल्याण का माध्यम बनाता है, वह संन्यास के द्वारा इसे प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हुए ऐसा करने की चाह रखता है, उसके जीवन में उसे ऐसे अवसर अवश्य प्रदान किए जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह की चीजों को पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आश्वासन भी देती हूँ कि वह सब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जब वह तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम्हारी मनोदशा यह तय करेगी कि यह तुम्हें जीवन भर प्राप्त होता रहे अथवा एक क्षण के लिए ही मिले। क्योंकि जो मनुष्य जीवन भर इसे पाने की चाह करता है, वह अपने भीतर कभी भी अहंकार को पनपने नहीं देता। गर्व की भावना एक अलग भावना होती है।
किंतु अहंकार अन्य को नीचे दिखाने का कार्य करता है। और जब इस संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु मेरे ही द्वारा निर्मित है, तो भला किसी को नीचा कैसे दिखाया जा सकता है? उसे नीचा दिखाने का अर्थ मेरे सृजन को नीचा दिखाना है। मैं सृजनात्मक रूप से कभी कोई भूल नहीं करती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तत्कालीन परिस्थिति में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा निर्माण होना चाहिए, और मैं यह तय करके ही सारी चीजें चयनित करती हूँ। किंतु मनुष्य का चयन उसके अपने हाथों में होता है, क्योंकि उसे कर्म करने का चुनाव दिया गया है, तो उसे कर्म ना करने का भी अवसर प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक क्रिया में कर्म जुड़ा ही हुआ है। कर्म को किनारे रखकर जीवन जीना सामान्य नहीं है, और जो व्यक्ति क्रियाएं करते हुए भी कर्म से मुक्त होता है, वही वास्तव में सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी उस दिशा की ओर बढ़ना है। वस्तुओं का उपभोग करते हुए, जीवन का उपभोग करते हुए आगे बढ़ना है। यह कुछ त्यागना महत्वपूर्ण नहीं है, स्वयं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों का बदलने का भी अवसर मिलता रहता है, लेकिन यह अवसर भी तुम्हारे अपने हाथों में होता है कि तुम इसे किस दिशा की ओर बदलना चाहते हो। आज जबकि तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही है, तो एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि तुम अपने जीवन से भय को निकालकर फेंकने वाले हो, और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा करोगे। ऐसा करने के लिए तुम्हारे भीतर प्रेरणा शक्ति बनकर एक दिव्य आत्मा मौजूद होगी, जो तुम्हें प्रोत्साहित करेगी, जो तुम्हें ताकत बढ़ाएगी, यह समझने के लिए कि तुम कमजोर नहीं हो, यह जानने के लिए कि तुम्हारे द्वारा वह महान कार्य कराया जा सकता है। सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम विचरण करना चाहते हो, तुम घूमना चाहते हो, तुम आनंद उठाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन के महत्व को समझकर यह सब करना है, अन्यथा यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी मनुष्य के लिए जो यह सोचते हैं कि जीवन उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन वह ऐसा कार्य नहीं करते। मेरे बच्चे, बातों को बोलने के बजाय उन्हें अपनी क्रियाओं में तब्दील कर लेना सीखो, क्योंकि जब तुम ऐसा सीख जाओगे तब तुम विजय को हासिल कर लोगे। मैं निरंतर यही चाहती हूँ कि तुम्हें विजय प्राप्त हो, कोई तुम्हारा हाथ ना छोड़े, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुम वास्तव में क्या हो और क्या हो जाने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हो। तुम्हें इसकी सच्चाई को परखना होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो भी वस्तु बांटते हो, वह तुम्हें कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। दुख बांटने पर दुख ही मिलता है। दुख की चर्चा कभी भी सुख की ओर नहीं ले जाती, और सुख का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। मेरे बच्चे, तुम चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जो भी बांटोगे, वह तुम्हारा चुनाव है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम जो भी बांटो वह कई गुना ज्यादा मात्रा में लौट कर के वापस तुम्हारे पास आएगा, और इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे प्रति तुम जो बांटना चाहते हो वह बांट दो, कई गुना ज्यादा मात्रा में बांटो। जब तुम इसे अत्यधिक मात्रा में बांटोगे, तब वह अत्यधिक मात्रा में तुम्हें प्राप्त भी होगा, वास्तव में उससे भी ज्यादा जितना तुमने बांटना है, और ऐसा नियति कहती है। इसलिए कभी भी बांटने में संकोच ना करो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग, समर्पण जो भी चाहो, वह तुम्हारा विकल्प है। तुम्हारे विकल्प को तुमसे नहीं छीना जाएगा। मेरे बच्चे, जब इस संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देना चाहेगा,
जीव, अजीव, सजीव, निर्जीव, दैत्य, दानव, कोई भी जीव जब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, जब तुम बिल्कुल अकेले पड़े हुए होगे, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर संदेह करने से बचना होगा, क्योंकि जब तुम अपने आप पर संदेह करते हो, तुम स्वयं को कमजोर मान बैठते हो, जबकि तुम वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। जो घटना नहीं घटनी थी, यदि वह घटित हो गई है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जीवन में तो चीजें होती रहती हैं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें तो सही विकल्प का चयन करना है, और ऐसी तुम्हारी नियत कहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को दूर करने के लिए मैं निश्चित तौर पर आऊंगी। मैं तुम्हारे बीच ही हूँ, मुझे महसूस करो, तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ। मुझे महसूस करो, सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा नियमित तौर पर करो, यह तुम्हें सही मार्ग पर लेकर जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बचाने और कुछ समझाने आई हूँ, क्योंकि कोई है जो कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज पर कब्जा करने की ठान चुका है। मन ही मन उसने यह तय कर लिया है कि उस चीज को तुमसे वह छीन कर ही दम लेगा, और उसके इरादे कुछ इस तरह के हैं जिनको समझना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और यही कारण है कि आज मैं विवश हो गई हूँ तुम्हें उसके इरादे बताने और तुम्हें इस बात का पूर्ण रूप से आभास कराने कि उसके मन में क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम जानोगे तो निश्चित ही तुम हैरान रह जाओ, परेशान हो जाओगे कि वह व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है, उसके इरादे इस तरह के कैसे हो सकते हैं। लेकिन यह सच है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी अनदेखा और अनसुना मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे इस संदेश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि तुमने गलती से भी भूल की और मेरे संदेश को नहीं सुना, तो निश्चित ही ऐसी गलती तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति का इरादा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान करने वाला है, उसके इरादे को भांप लेना और उसके इरादे को जान लेना उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हें उसकी चाल को समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में कोई व्यक्ति इस प्रकार से आता है कि उस व्यक्ति के आने के इरादे ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको वह व्यक्ति ना तो जान पाता है और ना ही समझ पाता है। कारण केवल इतना होता है कि वह व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला होता है, वह उस व्यक्ति की तरह चालाक नहीं होता। इसी वजह से वह उसकी जालसाजी नहीं समझ पाता और इसी कारणवश वह उसके झांसे में आ जाता है, और फिर ऐसे समय से होकर उसे गुजरना पड़ता है जैसा समय उसने अपने लिए सोचा भी नहीं होता। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं तुम्हारे निकट आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति इससे पहले कि तुम्हारा फायदा उठाए और तुम्हारे साथ गलत इरादे से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जिसे सही करना बहुत मुश्किल हो, उससे पहले ही तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना होगा, जानना होगा कि उसके जीवन में क्या चल रहा है और उसके मन में कौन सी बेईमानी की घंटियां लगातार बज रही है। क्योंकि उसके मन के मंदिर में कुछ ऐसी बेईमानी की घंटियां लटकी है जिनको तुम जानोगे तो निश्चित ही उन्हें बजने से रोक पाओगे। मेरे बच्चे, सत्य है यह, क्योंकि जो व्यक्ति साधारण दिखता है वह होता नहीं है, और जो साधारण होता है वह कई बार तुम्हें दिखाई नहीं देता।
क्योंकि उसका असली कारण केवल इतना होता है कि जैसे तुम हो, सामने वाले व्यक्ति को तुम वैसा ही समझते हो। यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम सबके साथ अच्छे से रहते हो, अच्छी भावना रखते हो, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचते, तो निश्चित ही तुम सभी के बारे में उसी प्रकार से अपनी सोच रखोगे। और यदि तुम किसी के बारे में गलत भावना रखते हो, तो तुमको सही व्यक्ति भी गलत नजर आने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसी सोच तुम्हारी होती है, वैसा ही सामने वाला व्यक्ति तुम्हें नजर आने लगता है। मेरे बच्चे, सच तो कुछ इस प्रकार है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसका बदला वह तुम्हारे जीवन से लेना चाहता है। अर्थात उसके जीवन में उसकी सबसे कीमती चीज उससे किसी ने छीन ली, और वही कीमती चीज वह तुमसे छीनना चाहता है। वह चाहता है कि जिस चीज के लिए वह परेशान है, वह चीज तुमसे भी छिन जाए, जबकि तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई उसकी परेशानी है। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी कई बार व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का चिड़चिड़ा हो जाता है कि वह अपने जीवन की गलतियों को दूसरों पर थोपने लगता है, और उसके जीवन में जो हुआ होता है उसका बदला वह एक ऐसे व्यक्ति से लेता है जो व्यक्ति बहुत ही साधारण और नासमझ होता है। वह इतना साधारण और सीधा होता है कि उसे छलावे से भरे व्यक्तियों की जालसाजी समझ में नहीं आ पाती, और इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में वह करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उसके इस इरादे को अच्छे से समझकर उससे दूरी बनानी होगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि उसके इरादे तुम्हारे जीवन में तुमको केवल बर्बाद करने के लिए हैं, और तुम ऐसा होने से हर हाल में उसे रोकोगे, क्योंकि यदि उसने यह कर दिया तो तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा धरा का धरा रह जाएगा, और तुम अपने जीवन से इस कष्ट को कभी नहीं मिटा पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके जीवन में उसके सबसे ज्यादा करीब और उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज कुछ और नहीं बल्कि उसका प्रेम था, और किसी और की गलती से नहीं, उसी की गलती से वह प्रेम उससे दूर हो गया, क्योंकि उसका हृदय जो छलावे से भरा हुआ है, बात बात में झूठ बोलना, बात बात में किसी के साथ मतभेद करना, और उसके जो इरादे हैं वह उसे बहुत अच्छे से पता लगाने लगे थे, और उस व्यक्ति ने उससे रिश्ता इसी वजह से तोड़ दिया। ना तो अब उसे उससे प्रेम करना है, और ना ही उसके मन के मंदिर में उसके लिए प्रेम है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसने स्वयं की गलतियों की वजह से और खुद के छलावे से भरे जीवन की वजह से अपने प्रेम को खो दिया। यदि वह साधारण तरीके से जीवन को जीता और सच्चाई से हर कार्य को करता, तो निश्चित ही उसका विश्वास उसके प्रेम से कभी डिग नहीं पाता, और ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो, वह ऐसे व्यक्ति से कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन मेरे बच्चे, केवल उसके कर्मों ने उसके प्रति, जिस व्यक्ति के हृदय में कभी प्रेम वास करवाया था, आज उस व्यक्ति के हृदय में उसके लिए केवल घृणा वास करने के लिए उसने मजबूर कर दिया, और इसी वजह से वह बहुत ज्यादा अकेले हो गया है। उसके मन में हर वक्त केवल एक ही बात विराजमान रहती है कि जैसा मेरे जीवन में हुआ है, जैसा मैं भुगत रहा हूँ, वैसा ही सामने वाला व्यक्ति भुगते। अर्थात वह चाहता है कि तुमसे तुम्हारा प्रेम छीन दे, और वह तुम्हारे प्रेम को ही तुमसे दूर करना चाहता है। कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलकर उसे भड़काना चाहता है, और उसे तुम्हारे जीवन से दूर करना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम भले ही कितने भी अच्छे रहो, भले ही तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन वह अपने मन के अंदर से उस बात को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पा रहा। सत्य तो यह है कि वह तुम्हारे जीवन में केवल जहर घोलने का कार्य ही नहीं कर रहा,
बल्कि तुम्हारे जीवन में वह तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे विरोध कर रहा है। अर्थात वह तुम्हारे प्रेम को एक ऐसी दिशा में लेकर जाना चाहता है जहां से तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास कभी लौट कर आ ही नहीं आ पाएगा। और वह व्यक्ति केवल इतना चाहता है कि तुम्हारे जीवन से तुम्हारा प्रेम पूरी तरह से चला जाए और तुम बिल्कुल अकेले हो जाओ। तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा मन शून्य पर जाकर रुक जाए। तुम रो बिलखो और परेशान हो जाओ, दिन रात बेचैन रहो, चिंताओं में घिरे रहो और उसे इस बात से खुशी होगी। मेरे बच्चे, कारण केवल इतना है कि वह अपना दुख तुम्हें बता नहीं सकता और तुम्हें भी उतना दुखी देखकर अत्यंत प्रसन्न होने की आशा लगा बैठा है। वह सोच रहा है कि तुम्हें इतना दुखी देखेगा तो उसके मन को अत्यंत प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसका कारण केवल इतना है कि तुम बहुत ही सीधे और साधारण व्यक्ति हो, सच्चे मन से हर कार्य को करते हो और तुम कभी भी किसी के लिए झूठ या मतभेद नहीं रखते, बल्कि अपने कार्यों को सही से करते हो और तुम्हारा जीवन एकदम साफ और सुथरा है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा तो मैं यह बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने कभी किसी के लिए कोई गलत कार्य किया ही नहीं, तो मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी गलत नहीं होने दूंगी। अगर कुछ होगा तो वह केवल इतना कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में गलत सोच रखी है उस व्यक्ति को अब रोकना होगा, और वह कैसे रोकोगे वह मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो कि उस व्यक्ति से अपने जीवन से संबंध पूरी तरह से तोड़ना चाहोगे तभी भी वह व्यक्ति नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसके मन का जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक तुम उसकी बातों को सुनोगे और समझोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए केवल इतना करना है कि तुम जिससे प्रेम करते हो उससे भी, या तुम्हारी पत्नी से, क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी को भी भड़का सकता है। यदि तुम विवाहित हो तो इसलिए अपनी पत्नी को हर वह बात बताकर चलो। मेरे बच्चे, जिस बात का यदि तुम्हें भय हो कि कोई व्यक्ति तीसरा आकर उसे बताकर भड़का सकता है और 100% बताई गई सभी बातों के अनुसार उसको इस बात का भी आभास करा कर रखो कि मैं अपने जीवन में तुमसे कोई बात नहीं छुपाता हूँ। जो जीवन में मेरे चल रहा है उन सभी बातों को तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराता हूँ और हर बात तुम्हें ज्ञात है। बहुत अच्छे से तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि तुम सभी बातों को उसे बताकर चलोगे और इस बात का पूर्ण आभास करा के चलोगे कि हो सकता है वह व्यक्ति जो तुम्हारा मित्र बनने का नाटक कर रहा है वह तुम्हें कुछ उल्टी सीधी बात कहे, तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे उस बात का स्पष्टीकरण करना होगा, क्योंकि वह हमारे रिश्ते को हमसे दूर करना चाहता है, हम दोनों के बीच में दीवार बनाना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि एक छोटा सा अविश्वास किसी भी व्यक्ति के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होता है। जब तुम अपने प्रेम को या पत्नी को इस बात का आभास करा के चलोगे, या तुम प्रेमिका हो तो तुम अपने प्रेमी के लिए इस बात का आभास करा के चलोगी कि कोई व्यक्ति तुम दोनों के बीच में आने का आभास कर रहा है और प्रयास कर रहा है, तो निश्चित ही वह उस बात को समझेगी भी और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां टल जाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब पहले से ही किसी बात का आभास रहता है और पता रहता है कि व्यक्ति ऐसा करने वाला है, तो उससे सावधान रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी के समक्ष रहकर
उसी प्रकार से आभास करता है जिस प्रकार से उसे नजर आता है, अर्थात उसका जो मन सोचता है उसी प्रकार से वह हर बात को भांप पाता है। और यदि किसी को पूरी तरह से इस बात का आभास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति दो लोगों को बहुत ही चालाकी से दूर करना चाहता है और उसका इरादा तो दोनों को अलग करने का ही है, तो निश्चित ही जीवन में किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य को असफल करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि बहुत ज्यादा आसान है। और कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता तब तक सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को पूर्ण रूप से सुनकर मान ना ले। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोई है जो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए ठान कर बैठा है जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इतना समझ लो कि यदि आज तुमने ध्यान दिया मेरी बातों पर तो निश्चित ही तुम बच जाओगे। और यदि तुम ऐसे ही सीधे साधे और भोले बनकर रहे तो निश्चित ही तुम उसके हाथों से ठगे जाओगे, क्योंकि वह व्यक्ति जिस प्रकार के मानसिकता वाला है उस प्रकार के मानसिकता को तुम ना तो पहचान सकते हो और ना ही जान सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरी बातों को सुनकर बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। निश्चित ही मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम उस व्यक्ति की बातों से और उसकी जालसाजी से बच जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति इतना हठी होता है कि जीवन में किसी को बर्बाद करने की ठान ले या किसी को नुकसान पहुंचाने की ठान ले तो वह निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति को बिना बर्बाद किए हुए चुप नहीं रहता। उसका कार्य ही बस इतना होता है कि वह किसी को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाए। उसका जो नुकसान पहुंचाने का इरादा होता है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और असावधानी होता है। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में तब परेशानी की नहीं आती जब वह सीधा चलता है, बल्कि परेशानी तब आती है जब वह व्यक्तियों को पहचानना नहीं जानता, अर्थात कौन सा व्यक्ति क्या भावना रखता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही किसी के मन को नहीं जान सकता और ना ही किसी भी व्यक्ति की भावना को कोई व्यक्ति जान सकता है। अगर कुछ जान सकता है तो केवल इतना कि वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है और क्या समझ रहा है। मेरे बच्चे, उसकी भावना को कैसे पहचानना है यह तुम अपने मन से इस प्रकार समझो कि यदि कोई व्यक्ति तुमसे बिना मतलब का और बिना स्वार्थ का और तुमसे कोई खास मित्रता भी ना हो, तुम्हारे जीवन में बात बात पर कदम कदम पर बिना मतलब कि तुमसे कुछ ऐसी बातें कहे जो तुम्हें अटपटी लगने लगे और तुम्हें इस प्रकार का आभास हो कि जिस बात को तुम सोचते भी नहीं हो उस बात को वह कह देता है और जिस कार्य को तुम पूछते भी नहीं हो उस कार्य को करने की आगे से आगे तुम्हें सलाह देता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो फिर क्या इतनी मित्रता है तुम्हारी उसके साथ जो कि वह तुम्हें राय दे या तुम्हें कुछ ऐसी बातें कहे जो कि तुम्हें अच्छी ना लगे, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लेना कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा तुम ठगे जाने वाले हो। अर्थात तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु है तुम्हारे घर के वह बच्चे जो तुम्हारे घर में हैं, अर्थात तुम्हारे भाई बहन भी हो सकते हैं, यह तुम्हारे खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। वह उन बच्चों को ऐसी राह पर ले जाएगा जिस राह पर चलकर तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझो और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों को इस प्रकार का आभास करा कर रखो कि कौन सा व्यक्ति तुम्हें सही देखता है और कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत और हीन भावना रखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को देखकर जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जो शीघ्र ही पहचान लेते हैं
कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और कई बार व्यक्ति को इस बात का आभास होने से पहले ही उसे पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में हीन भावना रख कर के कार्य को कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उससे सावधान बस केवल इतना सोच कर रहना है कि तुम अपने परिवार के सदस्यों को उसके बारे में इस प्रकार से बताओ कि उसके झांसे में ना आए, अर्थात उसकी बातों को ना माने, वह जो कहे उस हर बात का तोलमोल करे। क्योंकि इस बात का हमेशा स्मरण रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि व्यक्ति कौन सी बात को कह रहा है, उस बात की गहराई में जाओ। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गलत कहे यह जरूरी नहीं होता, लेकिन कई बार तुम्हारे जीवन में कोई बोलने वाला व्यक्ति सही कह रहा हो, यह भी सही नहीं होता। क्योंकि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सही कह रहा है और कौन सा व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है, इसको समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इस बात को भी समझना होगा कि वक्त रहते यदि तुमने सावधानी नहीं बरती तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा ठगे जाओगे और तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन उन्हें परखने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। और कई बार तो बच्चे परख भी लेते हैं, तब भी अपनी मनमानी इस वजह से करते हैं कि घर के सदस्य जो बड़े होते हैं उन्हें बात बात पर डांटते हैं और बात बात पर उन्हें सही गलत का फर्क सिखाते हैं। ऐसे में उनका कुछ क्रोध बरस पड़ता है और बच्चों को जो पसंद नहीं आता, क्योंकि घर के सदस्य उन्हें डांटते हैं, उनको प्रिय नहीं लगती, बल्कि वह उन बातों को सुनकर अप्रसार लगता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। जो मीठी बातें करता है जरूरी नहीं कि वह अच्छा हो, और वह व्यक्ति अपनी तरफ उन बच्चों को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसका मकसद यह होता है कि उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे और फिर उनके जीवन से वह खिलवाड़ करे। जो खिलवाड़ उसे तो प्रसन्नता देता है, लेकिन बच्चों के जीवन को खराब कर देता है। मेरे बच्चे, यह मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। और यह भी सत्य है कि हर बच्चे के जीवन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन केवल मेरा कहना उन बच्चों के लिए है जिनके जीवन में ऐसा हो रहा है। और यह तुम्हें स्वयं ही परखना होगा कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ कर रहा है और कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। उसको परखने के लिए केवल तुम्हें इतना स्मरण रखना होगा कि जब कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे करीब है, यदि तुम्हारी गलतियों पर वह तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हें कुछ गलत नहीं कह रहा, मीठी मीठी बातें कर रहा है, या तुम्हारे किसी भी ऐसे कार्य पर जो कि माता पिता तुम्हें क्रोध में कुछ कह देते हैं उस पर भी वह हंस रहा है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि मीठे में हमेशा कीड़े पड़ जाते हैं और जो कड़वा करेले की तरह होता है वह सेहत के लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए कोई डांटे तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं करना है और ना ही इस बात का आभास करना है कि वह व्यक्ति तुम्हें डांट रहा है तो तुम्हारे जीवन से और तुमसे वह प्रेम नहीं करता है। क्योंकि जो डांटता है उसे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हारे लिए चिंता करता है। वह व्यक्ति इसी वजह से तुम्हें बात बात पर डांटता है और तुम्हें टोकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को करो जिस कार्य की वजह से तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर चला जाए जहां से लौटना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर हो।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम्हारे हृदय में निश्चित ही उस बात की अर्थात उस कड़वी बात की कड़वाहट घुल जाती है, लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा छुपी होती है तुम उसे नहीं देख पाते और ना ही आभास कर पाते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे इस प्रकार का भाव रख रहा है तो उसके पीछे की असली वजह क्या है। मेरे बच्चे, तुम केवल अच्छा और बुरा समझते हो, अर्थात जो बच्चे होते हैं वह केवल मीठा और कड़वा समझते हैं। कोई अच्छी भाषा बोलता है अर्थात कुछ मीठी वाणी बोलता है तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और यदि कोई क्रोध में कोई वाणी बोल देता है तो निश्चित ही वह उस पर क्रोध में बरस पड़ता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ कभी भी अपने मन से इस बात को मत निकालना कि तुम्हारे घर के सदस्य चाहे कितने भी तुम पर क्रोधित हो, भले ही तुमसे कुछ कहे, भले ही तुम्हें कुछ बात समझाएं और तुम्हें सही गलत का फर्क समझाते हुए तुम पर क्रोध करें, उन बच्चों को इस बात का हमेशा आभास रखना चाहिए कि उनकी जीवन की भलाई के लिए यदि उन्हें थोड़ी डांट भी खानी पड़े तो खा ले, क्योंकि जो बच्चे अब अपने माता पिता और बड़ों की आज्ञा का ना तो पालन करते हैं और ना ही उनकी बातों को समझ पाते हैं, अर्थात उनकी क्रोध के पीछे का जो प्यार है उसे नहीं समझ पाते, तो निश्चित ही वह अपने जीवन में एक ऐसी भंवर में फंस जाते हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस बात को समझाना चाहती थी कि तुम अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे कि तुम्हें पछताना पड़े, या अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया कोई भी कार्य जो कि तुम्हें विवश कर देता है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है, उस व्यक्ति की बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें परेशानी का विषय बना देती हैं। कुछ ऐसी बातें और तुम अपने घर परिवार के सदस्यों से बहुत दूर चले जाते हो, जहां पर जाने के बाद तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं तुम अपने घर से बहुत ज्यादा दूर हो गए हो और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हो जिससे वापस आना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति एक बार गलत मार्ग पर चला जाता है तो वह निश्चित ही उसमें फंस जाता है और फिर उससे वापस आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आ रही है तो तुम शांति से उसके बारे में सोचो और विचार करो कि कहां पर कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसको तुम अपने दिमाग से और अपने मन से सही कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, झुंझलाहट में और क्रोध में सोचा गया विचार हमेशा गलत होता है और शांति से सोची गई बात हमेशा सही होती है, क्योंकि सकारात्मक हृदय और सकारात्मक मस्तिष्क से भरी धारा तुम्हें हमेशा सही सोच की राह दिखाती है। यदि तुम अपने जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा परेशान हो किसी भी बात को लेकर, तो शांति से उस बारे में विचार करना, तो निश्चित ही तुम्हें अपने जीवन में सही मार्ग दिखाई देगा और तुम जिस बात को सोचोगे उसके बारे में सही सोच भी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को मत भूलना कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है और शांति से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति भले ही कितना भी अच्छा हो तुमसे किसी भी बात के लिए कहता है या कोई भी ऐसी बात कहता है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले उस बात पर पूर्ण विचार करना, तभी तुम उस पर कार्य करना, क्योंकि किसी भी बात को मानने से पहले उस पर पूर्ण विचार करना चाहिए कि कौन सी बात कहां तक सही है और तुम्हारे जीवन के लिए उस बात में कितनी भलाई छुपी हुई है। मेरे बच्चे,
यदि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि उस व्यक्ति की बात मानने से तुम्हारे जीवन में कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है, तो समझ जाना कि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस व्यक्ति की बात ना मानकर तुम अपने मस्तिष्क से अर्थात तुम अपने दिमाग से कार्य करना, क्योंकि तुम्हारे पास भी निश्चित ही उतनी बुद्धि है जितनी कि किसी व्यक्ति के पास है, और हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से बुद्धि भी बलशाली होती है। मेरे बच्चे, अपना मस्तिष्क भी हमेशा खुला रखा करो, क्योंकि किसी के कहने से पहले और किसी के सुनने से पहले तुम्हें अपने मन से भी हर बात को सोचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बोलने पर उसके अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी के कहने के अनुसार उसकी बात करते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।